क्या रे, क्या नाम है रे तेरा, कहाँ से रे तू? मैंने कहा जी आकाशदीप अरोड़ा। अरोड़ा, सदानी है तू? नहीं नहीं, पंजाबी हूँ। अच्छा अच्छा, पंजाब से हो? मैंने कहा नहीं, कानपुर से हूँ। अच्छा, पर कानपुर में तो भैये लोग रहते हैं। उस दिन पता चला कि महाराष्ट्र में भैया इज नॉट अ कूल वर्ड। मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो उसको स्किप करते हैं, ठीक है? कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी 2004 की है, जब मैं एक यूपी के एक शहर कानपुर में रहता था। गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल खुलने का एक्साइटमेंट तो नहीं होता, लेकिन टिफिन ब्रेक में छुट्टियों के डिस्कशन का एक्साइटमेंट ज़रूर होता है। उसी ब्रेक में एक दोस्त कहता है, मैं तो मम्मी पापा के साथ हिमाचल के पहाड़ गया था। एक कहता है कि भाई मैं तो राजस्थान के डेजर्ट। एक कहता है कि मैं गोवा के बीच गया था। और एक कहता है कि मैं केरला के नेचर। उनमें से एक दोस्त जो मैगी लाया था, वो कहता है मैं तो अपने ताऊजी और दीदी के साथ अपने गांव गया था। मैंने पूछा भाई तेरा खुद का गांव है? कहता है हाँ, सबका गांव होता है। 4-5 और लोगों ने भी कह दिया मेरा भी गांव है, मेरा भी गांव है। और मैं हैरान, यार अगर सबका गांव होता है तो मेरा क्यों नहीं है? और अगर मेरा है तो मुझे पता क्यों नहीं है? बाय द वे, कानपुर गांव नहीं है, शहर है प्रॉपर। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापार मंडल है, बोलना पड़ता है। सड़क देख के नहीं लगेगा, लेकिन है। खैर, उसी गांव के प्रेशर में आके मैंने भी उन लोगों को कह दिया मेरा भी गांव है, लेकिन मैं कभी गया नहीं, तो मुझे पता नहीं। तो बस उसी वक्त घंटी बजती है, थैंकफुली, और ब्रेक ओवर हो जाता है। उस धड़धक के साथ मैं घर पहुंचता हूँ, और जैसे ही घर पहुंचता हूँ मैं देखता हूँ मम्मी टमाटर काटते काटते कसौटी जिंदगी की देख रही होती हैं। मम्मी जैसे ही मुझे देखती हैं कहती कपड़े चेंज करके आओ। मैं वहीं खड़ा रहता हूँ। मम्मी वापस पलट के देखती, मैं फट से पूछ लेता हूँ मम्मी एक बात बताओ, ये हमारा गांव किधर है? मम्मी मेरी बातों को हल्के में लेते हुए कहती हमारा कोई गांव नहीं है। मैं मम्मी से कहता हूँ अरे मम्मी सबका गांव होता है। मम्मी टीवी म्यूट कर देती है और 10 सेकंड लेती मेरी बात को समझने के लिए, और कहती हैं तुम्हारे दादाजी और नाना जी आज़ादी के टाइम पाकिस्तान से आए थे, वहीं होगा तुम्हारा गांव। ये सुन के मैं 2 बार 10 सेकंड लेता हूँ और डरते हुए पूछता हूँ मम्मी दादाजी और नाना जी गदर फिल्म में थे क्या? और मम्मी कहती हाँ, तुम्हारे डैडी सनी देओल, बस वो कभी हैंडपंप नहीं उखाड़ पाए। मैं डर गया था यार कि कोई स्कूल में मुझसे पूछ नहीं लिया कि मेरा गांव कहाँ है। अब पाकिस्तान थोड़ी ना बोलूँगा, क्योंकि हूँ तो मैं इंडियन क्रिकेट टीम का फ़ैन। बस उस दिन के बाद से मुझे टिफ़िन ब्रेक में नए दोस्त बनाने पड़े, जिनके साथ मैं क्रिकेट खेलता था। जिनमें से जो कॉपी होती थी ना, वो हमारा बैट होता था, और जो टिफ़िन में फॉयल पेपर होती थी ना, वो हमारी बॉल। पता नहीं वो फॉयल पेपर कब असली बॉल बन गई और वो कॉपी असली क्रिकेट बैट। और उसी आइडेंटिटी को छुपाते छुपाते मैं स्कूल से कॉलेज पहुंच गया। मेरा कॉलेज दिल्ली के एनसीआर में था, जहां मैं मास कम्युनिकेशन करने पहुंचा। आई एम एन एक्टर नाउ, बट मेरा एडमिशन किसी डीयू के कॉलेज में नहीं हुआ। मैं पहुंचा एमिटी में। फर्स्ट डे ऑफ माई कॉलेज, हम सारे दोस्त जो क्लासमेट्स थे सब एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। कोई असम से था, कोई ग्वालियर से था। एक बंदा तो पहले दिन ही लड़ गया कि गाजियाबाद दिल्ली में होता है। मेरी बारी आई तो मैंने कहा हाय माय नेम इज आकाशदीप अरोड़ा। उतने में एक लड़का उछल गया, ओए वीरे पंजाबी पंजाबी, मैं भी पंजाबी हूँ, फ्रॉम दिल्ली, तू कहाँ से है? मैंने कहा भाई मैं तो कानपुर से हूँ। कोई गाल नहीं वीरे, पंजाबी तो है ना। उस बंदे ने मुझसे 3 दिन तक पंजाबी में बात करी और मैंने कानपुर वाली हिंदी में। चौथे दिन तक मैं उसकी नजरों में एज अ पंजाबी गिर गया था। वो पाकिस्तानी होने से भी बुरी फीलिंग थी।
वैसे मैं पंजाबी थोड़ी बहुत समझ लेता हूँ और कभी कभी बोल भी लेता हूँ, लेकिन मेरी ग्रेजुएशन 3 साल की थी और मैं अपना शहर कानपुर छोड़ के दिल्ली इसलिए नहीं आया था। मुझे और भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना था उस कॉलेज में। तो उस कॉलेज में ना ही मेरी पहचान कानपुर की थी, ना ही नोएडा की थी, ना ही नोएडा मतलब ना दिल्ली की थी और ना ही पंजाब की। सरल शब्दों में बयां करूं तो मैं एक नॉर्थ इंडियन था। उसमें खुद को डिफाइन करना थोड़ा इजी हो गया था। लेकिन उस कॉलेज में मैंने खुद को काफ़ी एक्सप्लोर किया। लाइक आई गॉट टू नो कि मेरा इंटरेस्ट फिल्म्स में ज़्यादा है। तो बस एक बात तो तय हो गई थी कि काम करना है तो भाई फिल्म इंडस्ट्री में ही, जिसके लिए मैं मुंबई आया कुछ दोस्तों के सहारे। यहाँ पहुँच के मैं कहाँ से हूँ, सवाल ये नहीं था। सवाल ये था कि भाई लोग कहाँ से हैं। इनिशियल डेज में मुझे एज अ फोटोग्राफर काम करना पड़ा ताकि मैं इंडस्ट्री का कल्चर समझ सकूँ। तो मैं सेट पहुँचता हूँ तो मेरा बॉस जो मुझसे 10 साल बड़ा है वो आके मुझसे पूछता है, हे ब्रो, व्हाट्स अप, हाउज एवरीथिंग, हाउज द शूट गोइंग मैन। उससे मिलके आई नेचुरली स्टार्टेड स्पीकिंग इन इंग्लिश। आई डोंट नो हाउ, लाइक आई एम स्पीकिंग राइट नाउ। मैं खुद हैरान था, व्हाट काइंड ऑफ आकाशदीप इज दिस ब्रो। जब मुझे अपना पहला एड मिला था एज एन एक्टर, उस दिन मैं जब सेट पे पहुंचता हूँ तो एक प्रोडक्शन मैनेजर आता है जो मराठी होता है, मुझसे पूछता है, क्या रे, क्या नाम है रे तेरा, कहाँ से रे तू। मैंने कहा जी आकाशदीप अरोड़ा। अरोड़ा, सरदार नहीं है तू। नहीं नहीं, पंजाबी हूँ। अच्छा अच्छा, पंजाब से हो। मैंने कहा नहीं, कानपुर से हूँ। अच्छा, पर कानपुर में तो भैये लोग रहते हैं। उस दिन पता चला कि महाराष्ट्र में भैया इज नॉट अ कूल वर्ड, पर नॉर्थ में इट्स लाइक इज्जत। बिल्कुल वैसे जैसे करना नॉर्थ में कंटा, और यहां बिना ओला ऐप के ऑटो रोकना। भाई एक दिन तो बहुत बारिश हो रही थी और मुझे अपनी थिएटर रिहर्सल्स के लिए यारी रोड से मलाड जाना था। सारे ऑटो वाले रिजेक्ट कर रहे थे मुझे, नॉट फिट, नॉट फिट, नॉट फिट। फिर मैंने अपनी सुपर पावर यूज करी। भाई साहब 3 ऑटो रुक गए। बारिश बहुत हो रही थी और फ़ोन में बैटरी भी कम थी, तो मेरे पास और ऑटो वाले के पास काफ़ी वक्त था बातचीत करने के लिए। उस ऑटो वाले का नाम था प्रवीण कुमार चौरसिया। बातों ही बातों में उसने मुझसे पूछ ही लिया, कहाँ से हैं आप। मैंने कहा नॉर्थ इंडिया से। नॉर्थ इंडिया में कहाँ से आप। मैंने कहा यूपी से। यूपी में कहाँ से आप। मैंने कहा कानपुर से। अमा यार, कानपुर में कहाँ से हो भाई। मैंने कहा भाई गुमटी नंबर 5 में रहता था पहले, अभी अफीम कोठी के पास रहता हूँ, क्या हो गया। अरे बहुत ही गजब हो गया। अरे हम डबल पुलिया से हैं। आप तो फुल बकैती काटते होंगे, फुल रंगबाजी पेलते होंगे, बम्बई शहर में है। भाई साहब उस लौंडे मतलब उस भैया ने जब तक मलाड नहीं पहुंचा तब तक मुझसे कानपुरिया भाषा में बात करी और मैंने पंजाबी में। पता नहीं क्यों। फिर हम मलाड पहुंच जाते हैं, मैं उसको पैसे देता हूँ, हम एक दूसरे को सलाम ठोकते हैं और मैं अपनी थिएटर क्लास के लिए घुस जाता हूँ। थिएटर क्लास में घुस के मैं रियलाइज़ करता हूँ कि मेरे ग्रुप में जितने भी लोग हैं सब अलग अलग शहरों से आए हुए हैं। कोई कश्मीर से है, कोई हैदराबाद से है, कोई तमिलनाडु से है, तो कोई गुजरात से है। सब अपने अपने सपने पूरे करने आए हैं इस शहर में, बिल्कुल मेरी तरह। मुझे लगता है कि आप इस देश में घूमते घूमते एक क्ले की तरह बन जाते हैं जो अपने आप को हर वक्त, हर मौसम, हर हालात में बदलता रहता है। उन तमाम भाषाओं में अपने ही एक सुर में एक ऐसा गीत गाता है जो लोगों के दिमाग तक भली ना पहुंचे लेकिन दिल तक जरूर पहुंचता है। मुझे मुंबई में करीब 8.5 साल हो गए। आई थिंक आई हैव बीन एक्सेप्टेड बाय साउथ बॉम्बे पीपल, बट पार्शली जो लोग यूपी से आए हैं उन्होंने भी मुझे एक्सेप्ट किया है, बट पार्शली
जो लोग पंजाब से हैं उन्होंने भी मुझे एक्सेप्ट किया है, बट पार्शली। लेकिन मैं अगर बात करूं अपने देश भारत की, तो मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह से एक्सेप्टेड हूं। आई थिंक नाउ आई शुड इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। हाय, my name is Akashdeep Arora. My grandparents came from Pakistan during the partition. My parents are from Kanpur. I graduated in Delhi, and currently I'm working in Mumbai. Nice to meet you all. Thank you.